हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है जो कि है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इसका सिलेबस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसका एलिजिबिलिटी जानना और इसका सिलेबस, अगर आप इस वैकेंसी के लिए बहुत वेट कर रहे थे तो। ये यूपी की सबसे बड़ी बम्पर भर्ती है, तो इसके बारे में चलिए हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आ जाना। तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने एक पोर्शन आ जाता है लेटेस्ट जॉब का, जैसे कि आप देखोगे ये रहा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ही आ जाता है आपका, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023। मेरी वेबसाइट में तो ऊपर आ रहा है, हो सके आपकी वेबसाइट में नीचे या बीच बीच में आए कहीं पे, ठीक है, बट आएगा ज़रूर, या तो आप ऊपर ही देख लेना, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए ये रहा, सबसे बड़े बड़े उसमें हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है डायरेक्ट, ये हमने कर दिया क्लिक। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन है वो रिलीज़ हुई थी, ये देखिए हुई थी भाई 27 तारीख को, 27 दिसंबर को ये रिलीज़ हुई है। और इसकी लास्ट डेट है, आप देखिए 16 जनवरी 2024 को इसकी लास्ट डेट है। ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई लास्ट डेट से कम 5 दिन पहले आपको भाई अप्लाई कर देनी है ये वाली जॉब, अदरवाइज़ आपका सर्वर लो हो जाएगा और आप इसे बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये आपको खासकर ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए जो इसका एग्ज़ाम है भाई, ये देखिए फरवरी के आसपास हो जाएगा, फरवरी के एंड तक हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे देखिए भाई जनरल और ओबीसी के लिए 400 रुपये है, और SC ST के लिए भाई 400 है, ठीक है। बट ये SC ST उन्हीं लोगों के लिए 400 है जो यूपी के नागरिक है, और जो भी इससे बाहर के नागरिक हैं उनको भाई जनरल में काउंट किया जाएगा, उनका कोई कोटा नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो फीस है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ये हो गया फीस का क्लियर आउट। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो देखिए जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 18 साल, और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 25 साल। ये ओनली जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए है। बाकी एज रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST के लिए, यूपी वालों के लिए, जो कि है कम से कम 3 साल का। तो मतलब जिसकी उम्र 28 वर्ष है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और फीमेल्स के लिए भाई 28 कर दी गई है, देखिए 28 साल ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो एज रिलैक्सेशन है ये ओनली यूपी के लोगों के लिए जो यूपी के SC ST हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एज का। अब बात करते हैं भाई सबसे मेन, जो कि है भाई इसकी पोस्ट कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। तो आप देखते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट भाई 60,000 से ऊपर ही है, और ये और भी बढ़ सकती है, कम तो होएगी नहीं। अब किस किस कैटेगरी में डिवाइड हो रखी है वो हम जानेंगे, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए भाई आपकी 12th पास, 12th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, मैटर नहीं करता आपकी कितनी परसेंट आई है, बस आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये एजुकेशन एलिजिबिलिटी हो गई आपकी। बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कैसे डिवाइड की गई है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल के लिए भाई 24,000 से ऊपर ही पोस्ट है, OBC के लिए 16,000 से ऊपर है, EWS के लिए 6,000 से ऊपर है, SC के लिए भाई 12,000 है, ST के लिए 1,200 है, और टोटल आपकी होगी 60,000। तो भाई बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है इस बार का यूपी पुलिस कांस्टेबल क्रैक करने का आपका। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, फोकस करोगे तो क्रैक हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई इसकी फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी की, जो कि मैटर बहुत ज़्यादा करती है। अगर आप फिज़िकल एलिजिबल नहीं हो इसमें तो आपको इस एग्ज़ाम को भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फिर पैसे वेस्ट जाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं भाई मेल की। तो मेल की जो हाइट है वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए कम से कम, और मेल की चेस्ट है वो होनी चाहिए 79 से 84 के बीच में, मतलब मिनिमम होनी चाहिए 79 और फुल आके होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर। और जो रनिंग का क्राइटेरिया वो आप देख सकते हैं, वो होएगा आपका भाई 4800 मीटर है 25 मिनट में, मतलब 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में मारनी है आपको। ये हो गया आपका मेल का फिजिकल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। और ये रहा मेल का ST का क्राइटेरिया। हाइट और इसकी चेस्ट अलग होती है, बट रनिंग का क्राइटेरिया दोनों का सेम है। अब यहाँ पे भाई फीमेल की बात करते हैं। फीमेल के लिए भाई जो हाइट है वो नीचे 152 सेंटीमीटर, बहुत ही अच्छा है फीमेल्स के लिए, ट्राई करिए हो जाएगा फीमेल्स का। ये हो गया जनरल OBC SC का, और फीमेल का ST का भाई 147, ये तो और भी कम है। इनके लिए चेस्ट का कुछ क्राइटेरिया मैटर नहीं करता। और इनकी जो रनिंग का क्राइटेरिया है वो देखिए भाई 2400 मीटर 14 मिनट के अंदर, मतलब 2.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंदर कर देनी है। तो ये रहा आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी का। अब जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे भैया आपके सामने आया था अप्लाई करने का लिंक। तो ये एक्टिवेट अभी होएगा 27 तारीख के बाद,
इस पर आप क्लिक करोगे तो आप एक न्यू पोर्टल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करके पहुँच जाना। तो अब बात करते हैं भैया इसके हम एग्ज़ाम पैटर्न की क्या है। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं। तो ये आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी और जो बेसिक डिटेल्स है वो बता रखा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ यहाँ पे। तो भाई ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न का लिखित परीक्षा। तो ये होएगी आपकी ऑफलाइन होएगी, OMR शीट के ऊपर होएगी, जैसे कि हम स्कूल में देते थे। 4 ऑप्शन में से एक को चुनते थे उस हिसाब से। और सब्जेक्ट क्या क्या होने वाले हैं, विषय क्या क्या होने वाले हैं इसके, तो हम देखते हैं। देखिए पहले पे होने वाला है सामान्य ज्ञान, दूसरे पे होने वाला आपके सामान्य हिंदी, ठीक है। तीसरे पे आया था आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी। और जो चौथे पे आपका आया था है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तर्क क्षमता, मतलब आ गया रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो जो टोटल जो क्वेश्चन है आपके पूछे जाएंगे वो है आपके भाई 150। इन चारों में से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन के भाई 2 अंक मिलेंगे आपको। तो टोटल जो अंक हुए आपके 300 हुए, ठीक है। परंतु यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है भाई, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्या है, यहाँ पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत जाएगा ना, तो क्या होगा, आपका जो सही क्वेश्चन होगा उसमें से 0.5 मार्क्स है वो कट जाएंगे। तो ये था नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ जो कि है आपका एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन विषय में से इतने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150, और ये डबल करके 300 हो जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए ईजी होगा कि इतने क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में से आएंगे। और अब बात कर लेते हैं भाई सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस मतलब सिर्फ उस जो एग्जाम पैटर्न में डिटेल में क्या क्या पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि किन किन में से कौन कौन से टॉपिक के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सामान्य नॉलेज है यहाँ पे। तो सामान्य नॉलेज में भाई इन सारे टॉपिकों में से पूछा जाएगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, ये आप पढ़ लेना कहीं से भी। और ख़ासकर आपको यूपी के करंट अफेयर्स का ध्यान ज़रूर होना चाहिए, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से सामान्य हिंदी के बारे में ये रहा आपका, और इन सारे टॉपिकों में से आपसे पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी के। इसके बाद आया था आपका भैया संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता वाला टॉपिक। इसे भैया 2 खंड में विभाजित किया गया, आप देख सकते हैं, जिसमें से पहला खंड आपका है ये रहा संख्यात्मक योग्यता, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें भैया इन टॉपिक के बारे में से पूछा जाएगा, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, एवरेज के, परसेंटेज रेशियो, उसके बारे में। इसका दूसरा खंड है जो मेंटल एबिलिटी है, उसमें भैया हल्के फुल्के लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उन क्वेश्चंस के बारे में देखिए डिटेल में यहाँ पे दे रखा है कि इन टॉपिकों में से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ओनली हुआ है आपका अभी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का। अब भैया बात करते हैं चौथे नंबर की, जो कि है आपका भैया मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें और इसे भी देखिए 3 खंड में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहले खंड में आपका आया था भैया मेंटल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका मेंटल मतलब इसमें भी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होंगे। तो इन सब टॉपिकों में से पूछा जाएगा आपके मानसिक अभिरुचि के अंदर। इसके बाद आता है आपका, और जो खंड खा है भैया बुद्धिलब्धि का, IQ का, जिसमें आपको इन टॉपिक में से पूछा जाएगा। इसका तीसरा खंड है रीजनिंग एबिलिटी का, उसमें आपको इन सारे टॉपिकों में से पूछा जाएगा। तो ये था आपका भैया सिलेबस का पैटर्न पूरा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि हम नोटिफिकेशन के अंदर हमने सिलेबस ही देख लिया। अगर आपको अलग से सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से अलग से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो SC ST है ये तभी वैलिड हो पाएंगे, इनका वैलिडेशन तभी होएगा जो यूपी के SC ST है उनके पास वहाँ का यूपी का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो यूपी के नागरिक है उनके पास भैया मूल निवास पत्र होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा दूसरे स्टेट्स के मुकाबले। क्योंकि दूसरे स्टेट्स को तो भैया जनरल में काउंट किया जाएगा और उनको प्राथमिकता बाद में दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो हेल्पफुल लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आते रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।